किसी भी कीबोर्ड, किसी भी हारमोनियम या किसी भी पियानो की कीज को आप देखेंगे तो वो हमेशा ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में रहती हैं, लेकिन उन पे कोई नाम मेंशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जब शुरू में कोई बिगनर कीबोर्ड बजाना या हारमोनियम बजाना शुरू करता है तो उसको नाम समझने में, नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे इन व्हाइट कीज को इंग्लिश में हम लोग जनरली मेजर कीज या नेचुरल कीज कहते हैं। ABCDEFG तक होता है। आप अपने कीबोर्ड में ध्यान से देखेंगे 2 ब्लैक 3 ब्लैक, 2 ब्लैक 3 ब्लैक, 2 ब्लैक 3 ब्लैक, इसी कॉम्बिनेशन में पूरा कीज रहता है। दोनों ब्लैक में से पहले ब्लैक की के जस्ट पहले वाली व्हाइट की जो होती है उसको सी कहते हैं, सी मेजर। उसके बाद सब आगे चलता चला जाता है CDEFGABC। इनका नाम याद रखना बहुत ही आसान है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लैक कीज का नाम याद रखना सीखेंगे, क्योंकि ये जो ब्लैक कीज होती है इनका दो नाम होता है। इनको हम लोग 2 तरह से याद रख सकते हैं, एक शार्प और एक फ्लैट कीज। जैसे कोई भी ब्लैक की पकड़ ले, ब्लैक में से जो पहला ब्लैक होता है इसके पहले वाली व्हाइट की का नाम सी होता है, सी मेजर। यानी ए वाली ब्लैक की सी मेजर के बाद आ रहा है और डी के पहले आ रहा है, तो इसका नाम बनता है सी शार्प या डी फ्लैट। यानी इसके पहले वाली जो व्हाइट की होगा उसका वो शार्प होगा और उसके बाद वाली जो व्हाइट की होगा उसका वो फ्लैट होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला ब्लैक होता है वो डी शार्प होता है या ई फ्लैट होता है। इन तीनों में से सबसे पहला वाला ब्लैक देखा जाए उसके पहले वाली व्हाइट जो की है उसका नाम एफ है, तो ए एफ शार्प हो गया, और इसके बाद जी है तो ए जी फ्लैट भी हो गया। उसके बाद ए वाली की जो है ए जी शार्प हो जाएगी या ए फ्लैट हो जाएगी। उसके बाद ये लास्ट वाली ए शार्प या बी फ्लैट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप पूरे कीबोर्ड में किसी भी ब्लैक की का नाम याद रख सकते हैं, फ्लैट और शार्प दोनों प्रकार से। उसके बाद वाली व्हाइट की जो होगी उसका वो फ्लैट होगा और उसके पहले वाली जो व्हाइट की होगी उसका वो शार्प होगा। और अगर अपने इंडियन म्यूजिक में देखा जाए तो इनको शुद्ध स्वर कहा जाता है, जैसे शुद्ध स, शुद्ध रे, शुद्ध ग, शुद्ध म, शुद्ध प, शुद्ध ध, शुद्ध नी, शुद्ध सा। तो ये सारी शुद्ध कीज होती हैं।